गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धीरज, साहिल चौधरी। भूमिका। हाँ बेटा, पढ़ रहे हो? जो जितना बताया गया है उतना पढ़ रहे हो आप टॉपिक? तो समझ में तो आ गया होगा, ऐसी कोई तो दिक्कत नहीं होगी शायद उसमें। ओके, तो आज हम आगे चलते हैं बेटा। नए धार्मिक विश्वास की जो हेडिंग है, यहाँ से यहाँ तक का हमने पढ़ाया था कल वीर शैव परंपरा के विषय में। तो अब यस बेटा बोलो। ओके ओके, तो वो खरीद लिया आपने? बताओ। अब वो स्कूल के अंदर एक आपके ग्रुप में एक नंबर जारी किया गया है ना, संदीप शायद उसका बुक सेलर का नाम है। और वो आप उनसे कांटेक्ट करके देख सकते हो, अगर वो ले आते हैं तो उनसे इकट्ठे पैसे दे देना उनको सब। हाँ, कर लो। आपको सुविधा होनी चाहिए बेटा, परेशानी तुम्हें होगी तो फिर फायदा क्या है। आप अपने तरीके से सही तरीके से बनाना, लेकिन टॉपिक सारे शामिल करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक रह जाए। ठीक है? वो अब बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको अगर देखो, बहुत ऐसी जैसे आप गूगल पे भी सर्च करके देखते हो तो बहुत ऐसे चैनल हैं जो आपको इस तरह की जानकारी प्रदान करते हैं, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल करा देंगे आपको वो। आप वहां से देख के भी लिख सकते हो। हाँ मिलते हैं, वहाँ भी मिलते हैं बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाते हैं, और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा। मैटर अवेलेबल है। और यहाँ तक कि उसके अलावा भी जैसे कुछ बच्चे वीडियो भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए किसी टीचर की सही से समझ में आ रही है तो वो हेल्प के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन अपने यहाँ से भी जो वीडियो जाती है वो भी आप जरूरी देखिए। ठीक है बेटा? हाँ बेटा बोलो। अब हम इसको स्टार्ट कर दें। आप अपने ये सभी बॉयज भी अपना काम टाइम से करें बेटा, और सुपर रिफ्रेशर की नई बुक लेके आनी है। कोई भी बच्चा पुरानी बुक नहीं खरीदेगा, क्योंकि बेटा पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदलता है और उससे फिर वो आपके काम की नहीं रह जाती है। पुराने टाइप की जो बुक होती है उसमें क्वेश्चन आंसर का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो नई बुक खरीदेंगे तो आपको उस चीज का लाभ मिलेगा। अब इस बार जो बच्चे आउट गोइंग 12th क्लास है उनके भी शेड्यूल अब बनने जा रहा है, और जल्दी उनके एग्जाम कराएंगे। बेटा नए धार्मिक विकास की हेडिंग देखिएगा, पेज नंबर है 147 पे। देखिए, मध्यवर्ती शताब्दियों में कुछ मुख्य विकास देखने में आए। मेरी आवाज अगर नहीं पहुंचे तो बताना मेरे को। एक और तो तमिल भक्तों, खासतौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया। यानी संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें विष्णु धर्म, विष्णु भगवान के बारे में, और तमिल भक्त जो कि आलवार संत हुआ करते थे उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें मिल जाती है। जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से भागवत पुराण की रचना की गई। और भागवत पुराण किसको समर्पित है? विष्णु देवता के नाम पर है ये। भागवत किसको समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है ये। और ये सबसे प्रसिद्ध पुराणों में से एक है भागवत पुराण। और ये बेटा, इससे ये पता चलता है कि जो आलवार संत होते थे वो संस्कृत परंपरा में इस तरह के भागवत पुराण की रचना भी उन्होंने करके दिखाई थी। दूसरे, 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। याद रखिए, इससे पहले 13वीं शताब्दी से पहले भक्ति परंपरा का महाराष्ट्र में विकास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में 13वीं सदी में महाराष्ट्र के में विकास शुरू हो गया। तो उससे पहले हमने जैसे वीरशैव परंपरा के बारे में जान लिया, जो कर्नाटक से बिलोंग करती है। वो लगभग 12वीं सदी के बारे में जानकारी हमें प्रदान करती है, क्योंकि बासवन्ना का जो जीवन काल है 1106 से 68 है, तो ये 12वीं सदी है। और अगर हम जानकारी
दूसरी उसमें वो देखते हैं बेटा, तो जैसे कि तमिलनाडु के आलवार और नैनार संतों के विषय में जानकारी देखते हैं तो वहां भी हमें ये बात पता चलती है। ठीक है बेटा। तो इसके बारे में उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। अब तक देखो हमने दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते आए, तमिलनाडु के बारे में पढ़ा, कर्नाटक के विषय में पढ़ा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा एग्जाम्पल महाराष्ट्र के का भी देखने को मिल रहा है। तो हमें अब उत्तरी भारत के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब उत्तरी भारत के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। इसके अंदर जैसे मीराबाई का कोई विवरण हमने अब तक नहीं पढ़ा, अब उसके बारे में हम जानेंगे। कबीर दास के बारे में जानेंगे, गुरु नानक देव जी के बारे में जानेंगे। बहुत ऐसी चीजें हैं जो उत्तरी भारत से बिलोंग करती हैं। इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। यानी ये उस समय की बात है बेटा, 12वीं से 13वीं सदी तक हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत में मंदिरों में जाकर के पूजा करते थे। आज भी लोग मंदिरों में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। यानी जितने भी राजा लोग हुए हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया है। और इसमें ये पता चल रहा है कि जो शासकों की सहायता से देवताओं की जो उपासना करने की जो पद्धति है वो उत्तरी भारत में पहले से मौजूद थी, क्योंकि यहाँ के शासक भी एक तरह से ज्यादातर जो है उनका संबंध हिंदू धर्म से रहा है। राजपूत शासक रहे हैं, उन्होंने खुद भी मंदिर निर्माण करने की जो भूमिकाएं रखी हैं, मंदिर निर्माण किया भी है। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा इसको बाद में देखिए बेटा, किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसे कि कोई भी ग्रंथ है 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अंदर बेटा अलवार और नैनार संतों की जितने भी रचनाएं हमें मिली हैं और उसमें कोई भी जो ग्रंथ है 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से नहीं मिला। इसका मतलब है 14वीं सदी तक कोई भी जानकारी हमारी अलवार और नैनार संतों की जो रचनाएं हैं उत्तरी भारत से बिलोंग नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है। और वैसे भी बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है, अलवार और नैनार संत हैं, इनका उत्तरी भारत से इतना नाता नहीं है जितना दक्षिणी भारत से इनका नाता है। तो हमें जब भी इनकी कोई जानकारी लिखनी हो तो हमेशा दक्षिण भारत का नाम लीजिए, विशेष तौर पर तमिलनाडु का नाम जरूर जरूर लीजिए। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उत्तरी भारत में अलवार और नैनार संत की रचनाएं प्राप्त नहीं हुई, खास तौर पर 14वीं शताब्दी तक प्राप्त नहीं हुई, उसके बाद में प्राप्त हुई 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। इस दौरान तो मिली हैं, लेकिन उससे पहले की जानकारियां नहीं मिली हैं। इसका मतलब है अलवार और नैनार संतों की जो परंपरा है दक्षिण भारत में ज्यादा लोकप्रिय रही होगी और उत्तरी भारत में लोकप्रिय नहीं रही थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। हमने ये चीज मैंने अभी बताई आपको कि यहाँ पर हिंदू शासक हुआ करते थे, राजपूत राज्यों का बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलबाला रहा है। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा रियासतें राजपूतों की रही हैं। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था, यानी राजपूत शासन कर रहे थे लेकिन ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा मान सम्मान वो प्रदान करते थे। जैसे कोई भी नया काम शुरू कराना है या कोई हवन वगैरह कराना है, कोई भी कार्य शुरू करना है तो ब्राह्मण को जरूर जरूर बुलाया जाता था। मान लीजिए किसी इमारत की नींव रखी जाती है तो भी ब्राह्मण को जरूर बुलाते थे। वे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। ऐहिक का मतलब होता है कि जो रोजमर्रा के जीवन के अंदर कोई भी शुभ कार्य संपन्न कराना है तो उसको कार्य को कहा जाता है, और अनुष्ठानिक कोई भी अनुष्ठान से संबंधित यज्ञ या हवन से संबंधित जो कार्य है वो होता है। उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद किसी ने किया। इसका मतलब है ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने की, हर तरह के कार्य करने की, पवित्र धार्मिक कर्म करने का और जैसे यज्ञ विधि विधान अपनाने का जीवन मतलब समाज के अंदर महत्वपूर्ण हक था उन लोगों का, और उनको किसी ने सीधे चैलेंज नहीं किया। राजपूत राज्यों में उनका बहुत सम्मान देखने को मिलता था। उत्तरी भारत के अंदर से इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि ब्राह्मण जो हैं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इस समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। याद रखिए
कि रूढ़िवादी ब्राह्मणीय, ये किन लोगों के बारे में कह रहे हैं? जो ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे। ब्राह्मणीय सांचे का मतलब होता है कि ब्राह्मणों ने जिस तरीके की वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है कि भाई 4 वर्ण होंगे, एक वर्ण का नाम रखा गया जैसे कि ब्राह्मण है, दूसरे का क्षत्रिय है, तीसरे का वैश्य है, चौथे का शूद्र। तो इस तरह से 4 वर्णों की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ धार्मिक नेता ऐसे थे जो उसको बिल्कुल नहीं मानते थे और वो उसके खिलाफत करते थे कि ये आपकी ब्राह्मणीय जो ढांचा है या इस तरह का जो सांचा है समाज को मतलब मैनिपुलेट करने का, वो बिल्कुल सही नहीं है। उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था, यानी ऐसे लोगों के विचारों को महत्व दिया जा रहा था जो वर्ण व्यवस्था से का विरोध कर रहे थे, यानी जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये लोग कौन थे? यहाँ पे देखिए आगे बता रखा है, ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। याद रखिए इन तीनों का ये कोई व्यक्ति के नाम नहीं है, ये साधु महात्माओं की अलग अलग परंपराएं रही हैं। जोगी, नाथ और सिद्ध, ये सभी परंपराएं थी और इन तीनों परंपराओं के जितने भी साधु संत हुए तो उनमें निम्न जाति से बिलोंग भी करते थे और वो ब्राह्मणीय ढांचे को ठीक नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे। शिल्पी कौन होता है? जो शिल्पकार का काम करता है, जैसे मूर्ति कला का काम करने वाला। तो इस तरह के शिल्पी समुदाय से भी कुछ लोग बिलोंग करते थे, जिनमें से जुलाहे शामिल थे, यानी कुछ जुलाहे भी थे जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। तो यहाँ पे संयोजित जो है दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ, संयोजित दस्तकारी कैसी होती है कि जिसके अंदर नई नई दस्तकारी, हाथ का काम, बहुत ही सुंदर हाथ का काम उस समय होने लग गया था। जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे मूर्ति कला का जो काम करता है, तो वो इतनी अच्छी मूर्तियां बनाने लग गए थे कि उसके अंदर ऐसा लगता था जैसे वो सजीव हों। नगरीय केंद्रों का विस्तार हुआ, नगरों के अंदर इस तरह के शिल्प कला के काम बहुत ज्यादा होने लगे। मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। पश्चिमी एशिया के देश जो हैं, जैसे कि ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, लीबिया है, सीरिया है, तो इस तरह के जो देश हैं उन देशों के साथ में हमारे देश का व्यापार उस समय बढ़ने लगा और वो लोग डिमांड करने लगे, हाथ से बनने वाली दस्तकारी की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा मंगवाने लगे। जैसे हमारे देश के अंदर बढ़ई बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाना जानते थे लकड़ी की, तो इस तरह की लकड़ी की वस्तुओं को वो लोग मंगवाते थे। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी। याद रखिए बेटा कि जो संस्कृत परंपरा के अनुसार लिखे गए थे वेद, तो कुछ ऐसे भी धार्मिक नेता थे जिन्होंने इन वेदों को सीधी चुनौती दे डाली कि भाई वेद ऐसे क्या हैं, यानी वेद हमें ऐसे, मतलब ये क्या हमारे जीवन को पार उतरने के लिए वेदों का ज्ञान होना जरूरी है? तो उन्होंने इस बात का विरोध किया, अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे, यानी जो आम बोलचाल की भाषा है, लोकल लैंग्वेज में लोगों के सामने अपने विचारों को लेके गए और वेदों की, संस्कृत की जो परंपरा थी उसको चैलेंज कर दिया। समय के साथ यह भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी लोकल लैंग्वेज के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग पहले तो अपने भजनों के सहारे, अपनी कविताओं के सहारे लोगों तक पहुंचे और लोकल लैंग्वेज का ये लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे और ये भाषाएं आज मतलब काफी हद तक इनके अंदर सुधार हुआ है और इस तरह से ये जो है आज प्रयोग में लाई जाती है, उस तरह का स्वरूप उस समय धारण कर चुकी थी। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे, यानी लोकल जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन फिर भी जो नए नए धार्मिक नेता थे उन लोगों को राजाओं की तरफ से कोई प्रश्रय नहीं मिला, राजाओं की तरफ से संरक्षण नहीं मिला, कोई समर्थन इतना ज्यादा नहीं मिला। इस स्थिति में नवीन तत्व जो है, भारत में तुर्कों का आगमन था, यानी एक नई घटना देखने को मिली कि भारत में तुर्क आ गए थे उस समय, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना यहाँ पे दिल्ली के अंदर हुई। तो याद रखिए दिल्ली में जो सुल्तानों का शासन काल है वो 13वीं सदी से शुरू हुआ है। उससे पहले जितने भी शासक रहे वो ज्यादातर हमारे अपने देश के थे, हिंदू शासक हुए थे।
और यहाँ से शुरू होता है मुसलमानों का शासन। तो 13वीं शताब्दी से बेटा यहाँ पर तुर्कों का आगमन हुआ और उन्होंने आते ही दिल्ली के अंदर यानी सल्तनत की नींव रख दी। आपने कुछ शासकों के नाम भी सुने होंगे, रजिया बेगम का नाम सुना होगा, बलबन का नाम सुना होगा, गियासुद्दीन बलबन, इब्राहिम लोदी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इस तरह के, और फिरोज शाह तुगलक, इस तरह के शासकों के नाम सुने होंगे। सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के शासक बने हैं। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। जैसे जैसे यानी मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ तो राजपूतों की जो इंपॉर्टेंस होती थी हमारे इंडिया के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगी और ब्राह्मणों का भी इतना इंपॉर्टेंस उस समय नहीं रहा। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर हिंदू संस्कृति बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, हिंदू धर्म के प्रति बहुत लोग समर्पित थे। तो धीरे धीरे करके उसमें भी बदलाव आया। अब लोग इतना ज्यादा मतलब समर्थन उसको नहीं देना चाहते थे। सूफियों का आगमन हुआ, क्योंकि सुल्तानों का शासन स्थापित हो चुका था, दिल्ली के अंदर मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। तो इस तरह के सूफियों का आगमन हुआ, इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। तो दो चीजें याद रखिए 13वीं सदी के दौरान, एक तो दिल्ली के अंदर मुसलमानों का शासन स्थापित हुआ, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। जैसे ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई दो परिवर्तन हुए, राजपूतों की इंपॉर्टेंस कम हो गई, ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस कम हो गई। उसके बाद में सूफी संत आ गए। सूफी संत कौन होते हैं? जो मुस्लिम केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को ही शिक्षा देते हो, ये बेटा सबको शिक्षा देते हैं और इनके लिए सब लोग बराबर हैं। जैसे कि कुछ सूफी संतों के नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। सारी इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी लोग उस पे उसके मजार पर चादर चढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह की जो दरगाह है ये कहाँ बनी हुई है? अजमेर के अंदर है। एक दिल्ली के अंदर है, बख्तियार काकी नाम के संत की दरगाह है, और एक दरगाह का नाम है निजामुद्दीन औलिया, जो कि निजामुद्दीन नाम की दिल्ली के अंदर एक बस्ती है, वहां पर स्थापित की गई है। तो वहां पर ये साफ साफ क्लियर किया गया है कि सभी धर्मों के व्यक्ति, सभी जातियों के व्यक्ति बगैर किसी भेदभाव के यहाँ पर आ सकते थे और उनको गाइडेंस यानी गुरु की गाइडेंस प्राप्त कर सकते थे। इस तरह के सूफी संतों के प्रवचन सुन सकते थे। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सूफी संत जो हैं दिल्ली सल्तनत की नींव रखने के बाद इंडिया आए हैं, इससे पहले नहीं आए थे। ये सूफी संत बेटा मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म में जो कमियां आई हैं उनको दूर करना चाह रहे थे, और इस तरीके से ये संत जो हैं केवल मुस्लिम धर्म के समाज सुधार के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये हिंदू धर्म के अंदर भी या फिर सिख धर्म के अंदर भी किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अनुयायी इनके पास आ सकता था और अपने जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता था। कुरान शरीफ का एक पृष्ठ का हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया। कुरान शरीफ इस तरह की भाषा में लिखी गई है जिसको हम हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग इसको नहीं समझ सकते हैं। ये 8वीं और 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से लिया गया है। 8वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में हैंड रिटन रिकॉर्ड जो थे उस समय पांडुलिपि तैयार की गई थी, तो वहां का ये पेज लिया गया है। अब नीचे देखिएगा उलमा के बारे में बता रखा है। उलमा आलिम का बहुवचन है, यानी आलिम होता है एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए, और उलमा होता है बहुत से व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, याद रखिए बेटा, आलिम भी और आलिम का बहुवचन उलमा भी। ये मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखते थे। ये उसकी पूजा पद्धति के बारे में, उसके जैसे अल्लाह के विषय में उनकी क्या क्या सिद्धांत हैं, नमाज कैसे अदा करनी चाहिए और किस तरफ मुंह रखना चाहिए, और किस तरह से जैसे दान देना चाहिए, और मतलब मजार किस तरीके से, मजार पर किस तरह से सम्मान दे सकते हैं, चादर कैसे चढ़ाई जाती है, ये कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते थे, और यानी उसकी जानकारी इनको बहुत बेहतर थी। हदीथ नाम के ग्रंथ की भी जानकारी इनको थी। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। तो याद रखिए बेटा, उलेमा कौन है? ये गुरु की भूमिका निभाते थे, इस्लाम धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और ये
अपने एक तरह से धार्मिक जानकारी लोगों को प्रदान करते थे, कानूनी सलाह देते थे और टीचिंग का काम भी करते थे, यानी एज ए टीचर भी ये अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। तो इसके बारे में अब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो उलमा बेटा ये एक धार्मिक गुरु होते हैं और मुस्लिमों के धार्मिक गुरु होते हैं। आलिम होता है एक वचन, यानी एक व्यक्ति के लिए आता है, और उलमा बहुत से धार्मिक गुरुओं के लिए आता है। अब हम आगे चलते हैं। दुसाले के नए ताने बाने, इस्लामी परंपरा। जिस तरह से उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों एक दूसरे से पृथक नहीं थे, ये उपमहाद्वीप किसके लिए आया है? भारत के लिए आया है। बार बार इसमें उपमहाद्वीप के नाम से आता है। ये विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, यानी एक दूसरे से सेपरेट नहीं थे बेटा, मिले जुले थे आपस में। उस भांति समुद्र और पहाड़ों के परे क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा, यानी इस क्षेत्र से बाहर भी दूसरे क्षेत्रों के साथ भी इसका संबंध दूसरे देशों से भी बना रहा। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। याद रखिए, पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में, पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी है यानी पहले जो 1000 वर्ष थे, यानी जब से सदी शुरू हुई है तो पहले 1000 वर्षों के दौरान पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर, यानी पश्चिमी भारत की बंदरगाह जैसे गोवा है, पुर्तगाल है, मुंबई है, या फिर कांडला बंदरगाह है, तो इस तरह की जो बंदरगाह थे, सूरत बंदरगाह है, इन बंदरगाहों पर ये लोग आए, या फिर कोचीन जैसी बंदरगाहों पर, कोच्चि जिसे कहा जाता है वो केरला के अंदर पड़ती है। तो इस तरह के जो बंदरगाह हैं वहां उन स्थानों तक आए, और ये अरब व्यापारी हमारे देश में गरम मसालों के व्यापार के लिए खास तौर पे आए थे। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। अब कुछ लोग, जिन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो लोग क्या करते हैं, एज ए व्यापारी आए और फिर वो लोग उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बस गए। उत्तर पश्चिमी प्रांत कौन से हैं? जैसे कुछ लोग राजस्थान में बस गए, कुछ पंजाब में बस गए, कोई हरियाणा में बस गया, कोई यूपी में बस गया। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। तो हमारे दिल्ली के आसपास में या फिर हमारे उत्तरी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो ये मुसलमान तभी के आए हुए हैं, या ये अरब व्यापारी लोग हैं, और ये हमारे समुद्र के रास्ते से पश्चिमी भारत की बंदरगाहों तक आए और फिर धीरे धीरे करके उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बस गए। और तब से लेकर के हमारा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इस्लामिक विश्व है उसका एक भाग भारत के अंदर भी बन गया था, क्योंकि भारत में भी काफी संख्या में ये लोग आकर के रहने लग गए थे। तो दुशाले के नए ताने बाने जो हेडिंग दे रखी है वो इसका मतलब है कि यहाँ हिंदू लोग भी रहते थे और उसके साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी आकर के रहने लगे। और मुस्लिम धर्म के जो लोग थे ये अपनी परंपराओं को निभाते थे, मस्जिदों का निर्माण करते थे, ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण इन्होंने करवाया। अपने शासकों को, खास तौर पर इनके शासक भी इस तरह के होते थे, जैसे तरह तरह का टैक्स उन पर लागू करते थे, उन लोगों पर जो दूसरे धर्म के लोग होते थे, जैसे जजिया कर है, तीर्थ यात्रा कर है। तो इस तरह के जो कर होते थे बेटा वो सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों पर लागू किए जाते थे, इस्लाम धर्म के लोगों पर लागू नहीं किए जाते थे। तो यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये घटना कब की है, ये कब की घटना है? ये 7वीं सदी से पहले की घटना है बेटा, कि उस समय 7वीं सदी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। तो हम इसको एग्जैक्टली बताना चाहते थे प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के अंदर, ये सही जानकारी है। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के दौरान अरब व्यापारी इंडिया आए थे और वो उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर रहने लग गए थे, और आज तक भी वो लोग वहां रहते हैं। उनमें अब भी मतलब अपने वो वापस उस स्थान पे वापस नहीं गए हैं, अब ये लोग परमानेंट निवासी हो गए हैं हमारे इंडिया के। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। अब यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है। धुरी होती है बेटा, जैसे कि दो पहियों को जोड़ने के लिए एक धुरी का इस्तेमाल किया जाता है और वो गाड़ी का रूप ले लेता है। तो इस तरह से धुरी जो है जोड़ने का एक लिंक है, इसको धुरी इस तरीके से समझना है। विशेष शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए कि जो शासक वर्ग है उसका कौन सा धर्म था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजिट कर लिया। यह सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण था जो भारत में हुआ। कब हुआ है याद रखिए, 711 ईस्वी में हुआ है। शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब सेनापति था, अरब देश का
सेनापति था, यानी वहां पे इसको हमला करने के लिए इंडिया के अंदर भेजा गया था। और सिंध जो प्रांत है बेटा, ये सिंध आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और सिंध जो उस समय हिस्सा हमारे इंडिया का होता था, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था। तो इसको इसने जीत लिया, उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। अब खलीफा कौन है? खलीफा बेटा तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था, और इस तरीके से हमारा ये सिंध तक का प्रांत का जो क्षेत्र है वो खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। याद रखिए बेटा, कब स्थापित हुई है दिल्ली सल्तनत? 13वीं सदी के अंदर स्थापित हुई है। किसने की है? तुर्कों ने और अफगानों ने। समय के साथ में दक्कन, दक्कन किसे कहा जाता है? जो आज हम कर्नाटक का जो हिस्सा देख पाते हैं, महाराष्ट्र के साउथ का हिस्सा जो है, और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, इसमें दक्कन इस इलाके को बोलते हैं। अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ, यानी दिल्ली सल्तनत की सीमाएं जो हैं साउथ इंडिया तक, यानी दक्कन के क्षेत्र तक उनका विस्तार देखने को मिला। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। याद रखिए बेटा कि यहाँ जितने क्षेत्र तक दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, तो उस समय तक, यानी उस क्षेत्र के अंदर खासतौर पे इस्लाम धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया था। कोई भी व्यक्ति उस धर्म को अडॉप्ट करता है तो राजकीय धर्म है। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही बरकरार रही। तो दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना कब रखी गई थी? याद रखिएगा बेटा, ये 1526 में बाबर हमारे इंडिया में आए हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, और इस तरीके से प्रथम युद्ध के अंदर जैसे ही विजय हासिल उनको होती है, तो भारत के अंदर मुगल सल्तनत की नींव रखी जाती है। उससे पहले भी सल्तनत होती थी, याद रखना है। उससे 300 साल पहले हमारे देश के अंदर सल्तनत काल की नींव रखी जा चुकी थी। कुछ लोग ये मानते हैं भाई मुगलों ने भारत के अंदर मुसलमान जो यहाँ पे लाके बसाए, तो ये उनकी देन नहीं है बेटा, ये उस समय की देन नहीं है। हमें इस चीज को भूलना नहीं है। उससे पहले की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। उससे पहले भी हमने एक जानकारी और पढ़ी है इसमें कि लगभग पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी यानी मुस्लिम व्यापारी हमारे पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए और वहीं पे बस गए। तो ये बेटा ये एज है, वो पर्टिकुलर एज जिसकी वजह से मुसलमान हमारे इंडिया में आए थे, और ये किसी के द्वारा लाए नहीं गए थे, ये अरब व्यापारी थे, व्यापार करने के मकसद से आए थे। तो एग्जैक्ट एज जो है प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी है। पहली पहली पहले लगभग जो सदी है वहां से स्टार्ट करें, लगभग 1000 वर्ष की अवधि उसे मानी जाएगी। सहस्त्र 1000 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें आपको कभी भी जवाब देना है कि भी क्या दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, क्या उसके बाद में मुसलमान भारत में आए, या फिर जो मुगलों की नींव रखी गई शासन की तो इंडिया में मुसलमान आए। वो बात ठीक है, आए होंगे, लेकिन उससे पहले भी ऑलरेडी इंडिया में मुसलमान आ चुके थे। ये बात आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। हमें ये इसकी महत्वपूर्ण नॉलेज जो है वो साथ रखनी है। आगे देखिएगा बेटा, इसमें बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था, यानी शासक ज्यादातर मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करते थे। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना तक बरकरार रही। सभी मुगल शासकों ने भी स्वीकृत धर्म अपना, मुस्लिम धर्म अपना रखा था। 18वीं सदी के अंदर क्षेत्रीय राज्य उभर कर आ गए, छोटे छोटे राज्य बनने लगे 18वीं सदी में। उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उनमें से भी कुछ शासक ऐसे थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे, और कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जैसे कि राजपूत हैं या फिर दूसरे धर्मों के जो लोग हैं। वो ज्यादातर बेटा हमारे इंडिया के अंदर दो ही धर्मों का बोलबाला रहा है, या तो हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। अब मान लीजिए इन्होंने ये बोला है कि भाई बहुत से शासक थे इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो कुछ जो बच गए वो हिंदू धर्म के को ही मोटिवेट करने वाले शासक रहे होंगे। अब यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? अगले पेज पर आइएगा। भक्ति सूफी परंपराएं।
सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। मैंने अभी आपको स्टार्ट किया, उससे पहले उलमा का अर्थ मैंने बताया है, मुस्लिम मौलवी होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, मुसलमानों को गाइडेंस प्रदान करते हैं, प्रवचन देते हैं। उलमा से अपेक्षा की जाती थी, यानी गुरुजनों से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। यानी राजा जो भी नियम कानून लागू करवाता है तो शरीयत का पालन करवाएगा। शरीयत क्या है? एक कुरान शरीफ के अंदर कुछ इस तरह के नियम बनाए गए हैं जिन्हें शरीयत कहा जाता है, और ये शरीयत का पालन इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि कुरान शरीफ के नियम अगर शासन में लागू होते हैं तो वो ठीक माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मोहम्मडन्स, यानी मुस्लिमों के अनुसार, मुस्लिम गुरुओं के अनुसार। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी। अब इंडिया के अंदर शरीयत का जो नियमों का पालन करवाना आसान नहीं था, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर आबादी कैसी थी? हिंदू आबादी थी। शासक कैसे थे? मुस्लिम थे। अब शासक तो मुस्लिम हैं, लेकिन जनसंख्या अधिकतर इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, इसीलिए उनके सामने बड़ी चुनौती आई कि भाई हम शरीयत का पालन कैसे कराएं, क्योंकि बड़ी जनसंख्या में इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। जनसंख्या जो है अधिकतर इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी क्या है? व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से, यानी ये जिम्मा नाम का जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। ये जिम्मी वह शब्द होता है जो संरक्षित श्रेणी के प्रादुर्भाव से हुआ है, यानी जिनको सरकार ने रिजर्व घोषित कर रखा है, यानी जिनको सरकार ने एक तरह से संरक्षित घोषित कर रखा है, उस समुदाय को जिम्मी के नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम धर्म के अलावा दूसरे धर्म के अनुयायियों को, जैसे कि सिख धर्म के अनुयायी हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया था मुस्लिम शासकों ने। तो इस तरीके से वो जिम्मी समुदाय के लोग वो कहलाते हैं। इसमें कोई ये भी जरूरी नहीं है कि भाई हिंदू धर्म नहीं हो सकता, इसमें हिंदू धर्म भी जिम्मी हो सकता है। तो जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे। उद्घटित धर्म ग्रंथ कौन से हैं? जो हिंदू धर्म के अनुसार हैं, या फिर जैसे बाइबल है, इस्लाम बाइबल जो ईसाई लोग उसको फॉलो करते हैं, या दूसरे धर्म के लोग जो हैं अपने अपने, जैसे सिख धर्म के जो लोग हैं वो गुरुवाणी को मानते हैं, और हिंदू धर्म के लोग हैं भागवत गीता का सम्मान करते हैं। तो जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, इस्लामी जो शासक थे यानी मुसलमानों के जो शासन क्षेत्र में यहूदी धर्म के लोग और ईसाई लोग रहते थे, तो उन्हें जिम्मी लोग कहा जाता था। ये लोग जजिया नामक कर चुका करके मुसलमान शासकों के द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। याद रखिए, जजिया नाम का टैक्स उन्हीं लोगों को देना होता था जो मुसलमान नहीं थे, जो दूसरे धर्मों के लोग थे, जिनको सरकार ने संरक्षण दे रखा था। संरक्षण के नाम पर उनसे टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स का नाम था जजिया। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। पहले नहीं थे, पहले हिंदुओं को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जजिया कर उनको शामिल कर लिया गया। अकबर के शासनकाल के दौरान भी ऐसा हुआ, और जो है औरंगजेब के शासनकाल के समय भी ऐसा हुआ। जैसा आप देखेंगे, मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। ये इनकी खास विशेषता है। मुगल शासक अपने आप को मुसलमानों का शासक ना बना करके या ना मान करके सभी समुदायों को अपने आप को शासक मानते थे, सभी समुदायों पे अपने आप को एक तरह से राजा मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। ऐसा नहीं था कभी भी कठोर रवैया उनका रहा हो, कठोर रवैया नहीं होता था। निम्न जो जैसे दूसरे धर्मों के लोग भी होते थे उनकी आम जनता के अंदर, तो उनके साथ भी उनका व्यवहार अच्छा होता था। उदाहरण के लिए बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान दी, जमीन ग्रांट कर देते थे, लोगों को अनुदान देते थे, कर की छूट देते, टैक्स में भी छूट देते थे। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धर्म संस्थाओं को दी, यानी उन्होंने इनके लिए भूमि अनुदान दिया, जमीन दी इनको। अगर वो मान लीजिए ईसाई धर्म के लोग हैं, चर्च बनाना चाहते हैं तो भूमि उन्होंने दान में दे दी उनको। हिंदू धर्म के लोग हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं तो दान में दे दी जमीन, टैक्स में छूट कर दी। साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया कि जो गैर मुसलमान धार्मिक नेता है, समाज के अंदर मोटिवेशन अपने धर्म के अंदर फैला रहा है, तो उन लोगों के प्रति भी उन्होंने नफरत का भाव नहीं फैलाया। उनका ये मानना नहीं था कि भी हम लोग तो मुस्लिम हैं और दूसरे धर्म का कोई नेता ही नहीं होना चाहिए, कि या यहाँ पे उनकी लोकप्रियता नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं की उन्होंने। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिसमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, के द्वारा दिए गए। याद रखिए बेटा, अकबर तो सहनशील नेता था ही,
लेकिन औरंगजेब को कट्टर शासक माना जाता है, लेकिन फिर भी दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी औरंगजेब भी गलत नहीं था। याद रखिए, ये सारे के सारे जितने भी मोहम्मदन शासक थे, इन्होंने अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने शासन क्षेत्र में जितने भी दूसरे धर्मों के लोग रहते थे, उनके प्रति भी इनकी लचीली व्यवस्था थी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति थी, जिसकी वजह से आम जनता ने इसे अपना, इन लोगों को अपना शासक मान लिया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। एक बार सरिया के बारे में जानकारी यहां दी गई है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून होता है। क्या होता है? मुसलमान समुदाय को जो डायरेक्शन दे सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, वो एक कानून होता है। यह कुरान शरीफ में होता है और हदीस पर आधारित है। ये दोनों ही पुस्तकें हैं, मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तकें हैं। तो कुरान शरीफ में भी सरिया का पालन, सरिया के नियम लिखे हुए हैं, और हदीस के अंदर भी लिखे हुए हैं। हदीस का अर्थ क्या है? देखिए, हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द हैं और क्रियाकलाप आते हैं। यानी पैगंबर मोहम्मद, जो कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, पैगंबर कहलाते हैं, उनके जीवन में जो जो अचीवमेंट्स रहे हैं, जो जो उनके जीवन की जो उपलब्धियां रही हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी परंपराएं रही हैं, उनकी व्याख्या किसमें की गई है? हदीस में की गई है। तो उनका पालन भी मुस्लिम लोग हैं वो ठीक मानते हैं। कुरान शरीफ तो धार्मिक ग्रंथ है ही, इसके अंदर तो जो नियम लिखे गए हैं वो मुसलमानों को पालन करने ही होते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, पहले कहां तक विस्तार था इसका? केवल इस्लाम का विस्तार अरब क्षेत्र में था, सऊदी अरब में। बाद में फिर बाहर के क्षेत्रों में भी विस्तार होने लगा, जहां के आचार व्यवहार अलग अलग थे। तो कियास, सदृश्यता के आधार पर तर्क, और इजमा, समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। और इस तरह से सरिया, कुरान, हदीस, कियास और इजमा से उद्भूत हुआ है। तो सरिया किन किन चीजों से निकला है? सरिया में कौन कौन से जो नियम है, कहां कहां से प्राप्त किए? कुरान से मिले हैं इनको नियम, हदीस से मिले हैं, कियास से मिले हैं और इजमा से मिले हैं। इन सभी धार्मिक ग्रंथों से इनको जानकारी प्राप्त हुई है। कियास का मीनिंग देखिए, सदृश्यता के आधार पर तर्क, यानी ऐसा कोई तर्क जो सब लोग एक जैसी सिचुएशन के अंदर या सेम सिचुएशन दूसरे धर्म के अंदर क्रिएट हो जाती है, उसके आधार पे जो तर्क निकल के आता है उसे कियास बोलते हैं। और इजमा होती है समुदाय की सहमति, पूरे समुदाय किस मुद्दे पर सहमत है तो उसे इजमा कहा जाता था। तो ये चार स्रोत हैं बेटा। कुरान शरीफ के अंदर जो सरिया लागू किया जाता है, शरीयत का पालन मुस्लिम लोग करते हैं, तो वो चार इन स्रोतों से निकला हुआ है, कुरान से, हदीस से, कियास से और इजमा से। और बेटा ये शरीयत का पालन सभी मुसलमान अपने जीवन में करना चाहते हैं। हदीस का मीनिंग है पैगंबर मोहम्मद के जीवन में जो जो अचीवमेंट्स रही, जो जो उपलब्धियां रही, उनसे जो जुड़ी हुई जो परंपराएं रही, उनका पालन हदीस कहलाता है। और सरिया जो है मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून होता है। इसका मेन मीनिंग्स, इसका कुरान शरीफ के अंदर कुछ नियम लिखे हुए हैं और उन नियमों का पालन मुसलमान लोग करना चाहते हैं। तो शरीयत जो है उसी को मैं सरिया बोल रहा हूं, वही सेम है बेटा। सरिया और शरीयत में कोई फर्क नहीं है। सरिया जो है मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, धार्मिक कानून है, वहां से उन्हें जानकारियां मिलती हैं। ये बेटा आपस में जब आप कम्युनिकेट करते हो तो अपने क्लास का, उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। इसमें आपने लिखा हुआ है भूतनी, बेटा ऐसा यूज ना करें।
बेटा मैंने आपकी चैट देखी है, आप कंटिन्यू अपने टॉपिक पे ध्यान रखा करो, इतना ज़्यादा ये चैट ना करें। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हैं, अपना ये टॉपिक पढ़ लें और अपने क्वेश्चन आंसर राइट कर लें। लीव करिए। अपने टॉपिक का ख्याल रखना चाहिए। तन्नु बेटा लीव कीजिएगा। हीना लीव कीजिए। हाँ बेटा लीव कीजिएगा।